हाय यूजर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन अरे, जिसके अंदर हमने पहला ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिया था कि हाउ एन अरे विल बी क्रिएटेड। तो उसके अंदर हमने ये देख लिया था कि जो सिंपल वेरिएबल की क्रिएशंस होती हैं ऑलमोस्ट सेम लाइक अरे विल बी क्रिएटेड लाइक नॉर्मल वेरिएबल, जिसके अंदर हम नेम ऑफ द अरे फॉलोड बाय अ डेटा टाइप। अगर हम इंटीजर एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो हम इंटीजर डेटा टाइप लिखते हैं, और अगर हम स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा अरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं द टाइप मस्ट बी स्ट्रिंग। ओके, सो हम अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नेम ऑफ द अरे, उसके भी अगर आप लोग वेरिएबल को रिमाइंड कर लें, नेमिंग रूल फॉर द वेरिएबल्स के एक वेरिएबल का नाम आप कैसे लिख सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट रूल्स थे। सो सिमिलरली हमारे पास हम जो अरे को क्या नाम दे सकते हैं, तो उसके लिए भी आपने वही सेम रूल्स फॉलो करने हैं जो आप वेरिएबल्स के लिए फॉलो करते हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज प्रिंटिंग अरे एलिमेंट्स के। हम अरे के एलिमेंट्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक अरे है 0 1 2 3 एंड 4, और ये मेरे पास इसके एड्रेसेस हैं 58 एंड देन 62 एंड देन 66। सो मीन्स देर आर 6 टाइप ऑफ 5 एलिमेंट्स 10 20 30 40 and 50, and name of this array is, let's suppose, roll number। ये मेरे पास array के एड्रेसेस हैं, और ये मेरे पास इंडेक्स ऑफ अरे, दिस इज़ द नेम ऑफ द अरे। जो कि क्या होता है, इस नेम ऑफ द अरे के पास जो एड्रेस होता है, ये स्टार्टिंग एड्रेस बेसिकली होता है नेम ऑफ द अरे के पास। ये अब मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब मैंने क्या करना है, इस अरे के एलिमेंट्स को मैंने एक्सेस करना है, या इवन मैंने इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ, सो लेट्स सपोज ये मेरे पास मेन फंक्शन है, मेरे पास अरे है इंट यस मेन एंड रोल नंबर, 5 एलिमेंट्स है या इवन 50 एलिमेंट्स हैं। सो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 एंड 50, ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, अब मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। मैं यूज़र से कैसे वैल्यू लूँगा, नेक्स्ट किसी लेक्चर्स के अंदर हम ये भी देख लेंगे कि हम यूज़र से कैसे वैल्यू लेते हैं और ऑन द स्पॉट इनिशियलाइजेशन हम कैसे करते हैं, या ओके वो हम बाद में देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास, अब मैं ये चाहता हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो 30 एलिमेंट्स है वो मेरे पास क्या हो, प्रिंट हो, 30 एलिमेंट्स प्रिंट हो। हमने पहले एक बात की थी कि एलिमेंट्स ऑफ द अरे कैन बी एक्सेस्ड। वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। यूजिंग इंडेक्स नोटेशन, हम अरे के अगर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू करेंगे, इंडेक्स नोटेशन। अब इंडेक्स नोटेशन मेरे पास क्या है, ये है। सो मैं एलिमेंट नंबर 30 को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो वो किस इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है। सो अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या कर लूँगा, सी आउट, नेम ऑफ अरे क्या है मेरे पास, रोल नंबर, और फिर उसके बाद वो किस इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे। ओके, सो अब ये कोड जब रन होगा तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, मेरे पास यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा, जो 30 एलिमेंट है वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई मुझे ये कहता है कि आपने अब 50 एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो वो अब मैं सबसे पहले ये देख लूँगा कि वो किस इंडेक्स पे है, वो इंडेक्स नंबर 4 पे है। सो उसके लिए मैं सिंपली क्या कर लूँगा, सी आउट रोल नंबर और इंडेक्स 4। सो इस कोड को अगर मैं रन कर लूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 50। मेरे पास क्या हो जाएगी, 50। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के जहनों में हो सकता है कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे 50 आ जाए, फर्स्ट जो एलिमेंट है ये भी मेरे पास 50 आ जाए और यहाँ पे भी मेरे पास 50 आ जाए, तो अब आप कौन सा प्रिंट कर सकते हैं। सो पहले बात तो ये नोट कर लें, अरे के अंदर हमने बात की थी पहले, उसकी जो बुनियादी एक बात होती है अरे के अंदर कि डिस्टिंक्ट अरे एलिमेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट,
मीन्स डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स अरे के अंदर हो ही नहीं सकते। आप जैसे ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप 50 लिख लें, 50 ये है 50 ये है, तो कंपाइलर यहाँ पे आपको एरर देगा कि अरे के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकते। सो दिस इज बियॉन्ड दिस कि आप एलिमेंट्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो डुप्लीकेशन नहीं पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल तो अब मैंने इस 50 को प्रिंट कर लिया यूजिंग द इंडेक्स लोकेशंस। अच्छा, अब अगर कोई आपसे कभी पूछ ले कि हम अरे के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करते हैं यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन, अगर आपने उसको मजीद एक्सप्लेन करना होता है कि इंडेक्स नोटेशन के साथ किस तरह, यूजिंग नेम ऑफ द अरे एंड देन सबस्क्रिप्ट नोटेशन एंड देन द नंबर ऑफ इंडेक्स, जो कि मेरे पास यहाँ पे 4 है। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसका साइज लिखा है 50 और मेरे पास इसके अंदर बाकी 50 एलिमेंट्स भी हैं। अब मुझे कोई ये कहता है कि आप बारी बारी एक एक एलिमेंट को प्रिंट करते जाएं, तो क्या मतलब, क्या मैं यहाँ पे 2 4 इसी तरह मैं 50 दफ़ा सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा? नहीं, मेरे पास एक रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसको यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, अरे के सारे एलिमेंट्स को एक ही दफ़ा प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? मैं सिंपली फॉर एंड i इज इक्वल टू 0, सब्सक्रिप्ट नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन कहाँ तक है? 4 तक है। i इज लेस आर इक्वल टू 4i प्लस प्लस सी आउट रोल नंबर ऑफ i। इंडेक्स के अंदर मैंने सिंपली i रखा। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होती है? i 0, i इज लेस देन 4, i प्लस प्लस i मेरे पास फिलहाल पॉइंट आउट कर रहा है कि इसको 0 को। सो रोल नंबर i, सो पहले केस के अंदर ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा, रोल नंबर 0। अब रोल नंबर 0 मीन्स रोल नंबर अरे है, 0 मेरे पास इंडेक्स है, 0 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 10। सो 10 की वैल्यू प्रिंट हो गई। सो कंडीशन जो कि मेरे पास ट्रू थी, सो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक हो जाएगी 2 इज लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन ट्रू है। सो अब यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 1 इज लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन हमारे पास ट्रू है। सो यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे सिचुएशन मेरे पास इस दफ़ा ये बन जाएगी, i की वैल्यू 1। सो 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 20। सो 20 मेरे पास प्रिंट हो जाएगा एंड फॉर द थर्ड टाइम i की वैल्यू हमारे पास 1 से हो जाएगी 2 इज लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। सो यहाँ पे आके i की वैल्यू हमारे पास इस दफ़ा 2 हो जाएगी और 2 पे मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है? 30। सो मेरे पास 30 एंड द लूप विल बी कंटिन्यू अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। जब i की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो फिर जब ये कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा 5, सो 5 इज लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। सो फिर ये लूप बॉडी के बाहर कंट्रोल चला जाएगा एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास सिंपल एक मेथड था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, वी विल प्रिंट सी आउट नेम ऑफ द अरे एंड इंडेक्स नोटेशन। अगर हमने सारे एलिमेंट्स को एक ही साथ प्रिंट करना होता है, वी कैन प्रिंट देम यूजिंग दी फॉर लूप, और इंडेक्स को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं लूप काउंटर वेरिएबल के थ्रू, जो हम लूप, दिस इज कॉल्ड लूप काउंटर वेरिएबल। और जब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इंडेक्स नोटेशन। सो थैंक यू वेरी मच। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये देख लेंगे कि हम अरे के एलिमेंट्स को अगर हम यूज़र से लेना चाहते हैं तो यूज़र से हम कैसे ले सकते हैं, या हम दूसरे डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू वेरी मच।